हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम बाय विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट ways. For example, here is the number 134 and numbers can be represented by the position of the number as well as their specific weights. हमारे पास position and their specific weights. Position of the number. तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे है, ये इसके सेपरेट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशंस हैं और इनका एक स्पेसिफिक वेट है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ number system. There are 4 types. First, decimal number system. Second, binary number system. Third, octal number system. And fourth, hexadecimal number system. डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा बेसिक मैथ में जो हम नॉर्मल नंबर यूज करते हैं, बेसिक लाइफ में हम यूज करते हैं, इनकी डिजिट्स देखते हैं और एक इनका देखते हैं बेस और रेडिक्स। हम इसको बेस भी कहते हैं और रेडिक्स भी। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9। तो बेसिक मैथ जो हम पढ़ते हैं, अरिथमेटिक जो पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारे पास होता है 0 to 9। तो इट मीन्स टोटल 10 बेस और रेडिक्स। नेक्स्ट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम इन द 0 and 1 की फॉर्म में ही होता है। एंड यहाँ पे 2 है हमारे पास डिजिट्स, तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो है 2। एंड देन द ऑक्टल 0 to 7 एंड इसका बेस है 8। एंड हेक्साडेसिमल और इसका 0 to 15 एंड बेस है इसका टोटल 16। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास 0 to 9 तक तो बेसिक जैसे कि हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही आएगा। उसके बाद की जो डिजिट्स बच जाती हैं 10 से लेकर 15 तक, वो ABCD से होंगी। फॉर एग्जांपल 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो हम यहाँ पे इनको ABCDE एंड F से रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे 1 और 0 होगी तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि ये 10 है या 1 और 0 सेपरेट डिजिट्स है। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, कि हम इनको डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। हम 10 से 10 उसका बेस होता है, तो हमारे पास एक नंबर है 25। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, बाइनरी का आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है ये इंटीग्रल पार्ट है और इसका हम फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। तो हम फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं इंटीग्रल पार्ट को। फर्स्ट जो कन्वर्जन हमारा है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी के लिए हमारे पास 25 है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो इसका बेस है 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड करने के बाद आएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि पूरी तरह से 0 तक नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 एंड देन नेक्स्ट रिमाइंडर इज 0 एंड देन नेक्स्ट रिमाइंडर इज 1। और यहाँ पर भी हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 2 पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1।
हमारे पास हम 2 से डिवाइड करते गए और यहाँ पे रिमाइंडर हम लिखते गए साथ में। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो ये कि हमारे जो एरो है वो बॉटम टू अप चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ। इट मीन्स कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स कि यहां से हम आंसर लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 0 1। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ये हमारा डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी के। अगर हम इसी नंबर को 25 नंबर है, इसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें सेम प्रोसीजर से हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 25 और हमारा बेस जो ऑक्टल का है, क्योंकि अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। सेम ही प्रोसीजर रहेगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम इसका रिमाइंडर लिखेंगे। यहाँ पे 1 हो गया एंड यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 0 पे चला जाएगा और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। और इसमें भी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 1। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा 3 1 में। सेम वे हम यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक बार नीचे, अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तब भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा। हम इसको 16 से, क्योंकि उसका जो बेस है वो 16 होता है, 16 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर और ये किस पे जाएगा 1 पे चला जाएगा। 1 पे जाने के बाद जो हमारे पास आंसर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 9 और इसको फिर से डिवाइड करेंगे हम 16 से, ये 0 पे चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1 और 9। यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसके इक्विवेलेंट तो हमारे पास आंसर आ गया 1 9। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने डेसिमल नंबर को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे देखिए कि हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर चेक करते गए और यहाँ पे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट। सेम वे इन द ऑक्टल नंबर एंड सेम इन द हेक्साडेसिमल नंबर। हमें जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका बेस या रेडिक्स कितना है और उसी से हमें इसको डिवाइड करना है। अब हम, ये तो हमारा हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये वाला जो पार्ट था हमारा इंटीग्रल पार्ट था, और अब हम इसका फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम कैसे चेंज करें। तो यहाँ पर इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास ये इंटीग्रल नंबर था और हमने अब इस नंबर को ले लिया, ये नंबर हो गया हमारे पास, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो ये हमारे पास है और बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जितनी हमारी डिजिट्स हम वहां तक लेकर रखेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो हम रिमाइंडर में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 और ये पॉइंट था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 0। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 1। तो जब तक यहाँ पर 0 नहीं हो जाती तब तक हम इनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाई थी, बट यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। इट मीन्स ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो होगा 0 एंड 1। तो इसका आंसर पहले से हमारे पास आया हुआ था 1 1 0 0 1, अब हमारे पास आ जाएगा 0 1। तो अब ये आंसर कन्वर्ट हो गया इसमें 0 1, ये इसका आंसर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है, हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और यहाँ बच गया हमारे पास कैरी बच गई 2। तो यहाँ कैरी हम यहाँ पे ले जाएंगे और ये 2 इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 आ चुकी है तो हमारे पास ये इसका आंसर है। और ऑलरेडी हमारे पास आंसर आया हुआ था 3 1 इंटीग्रल पार्ट का, और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। तो हम इसको लिख देंगे 0.2। सेम वे
अगर हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल में भी इसको देखें तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो कैरी आ गई यहाँ पर हमारे पास 4, और क्योंकि 0 आ चुकी है तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा 19.4। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। और इसमें हमने इंटीग्रल पार्ट भी देख लिया और फ्रैक्शन पार्ट भी देख लिया कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ कि कई बार क्या होता है हमारे पास कि ये 0 नहीं आती, कुछ ऐसा नंबर होता है हमारे पास कि 0 नहीं आती। फॉर एग्जांपल 0.6 ले लेते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी का ही करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया और कैरी आ गया यहाँ पे 1। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 0। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 0, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पर 6 नंबर फिर से रिपीट हो गया। तो इस तरह का अगर कोई नंबर आ जाता है जिसमें 0 नहीं आता तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही वो नंबर रिपीट होगा वहीं पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे इस तरह के नंबर में क्या होगा 1001। रिपीटेशन, सेम नंबर की रिपीटेशन कहीं पर भी हो जाती है तो उसके बाद हम उसको स्किप कर देते हैं, उसके बाद का जो बिट्स हैं वो हम इंक्लूड रिजल्ट में नहीं करते। अब हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये एक नंबर लिया है मैंने बाइनरी, एक नंबर है हमारे पास ऑक्टल और एक नंबर है हमारे पास हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है हमारे पास। अगर बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट सेकंड ये डिजिट्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट को लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे बेस से, क्योंकि इसका जो बेस है वो 2 है, और इसके ऊपर पावर आएगी जितनी रिमेनिंग बिट्स हैं हमारे पास। तो डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास 2 रिमेनिंग है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 2। फिर प्लस करेंगे, नेक्स्ट बिट उठाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर 2 की 1, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद 1 रिमेनिंग बिट है। फिर हम प्लस करेंगे, नेक्स्ट बिट को उठाएंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। तो ये तो हमारा हो गया डेसिमल तक। डेसिमल के बाद के जो है वो पावर जो माइनस में चली जाएगी। नेक्स्ट बिट हम सेम में उठाएंगे, हमने यहाँ पे प्लस किया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 एंड फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, 4 होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होगी, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगी। आप जानते हैं इसको 2 की पावर 0 है तो 1, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 0। फिर हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 0। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास क्या बचा 6 1/2। ठीक है, तो इसके साथ इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। हम इसमें इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है हमारे पास नंबर कोई भी हो, यहाँ पर 12 प्लस 1 और हमारे पास आ जाएगा 13/2 एंड फाइनली 6/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम था और इसके इक्विवेलेंट कौन सा हो गया ये डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया 6.5 डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हम लेते हैं 205 को, सेम ही फॉर्मूला उसके अंदर अडॉप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये हमारे पास था बाइनरी नंबर का। अब हम ऑक्टल का लेते हैं। ऑक्टल में हमारे पास सबसे पहली बिट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और पावर कितनी बच गई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1, क्योंकि उसके बाद 1 बची हुई है, एंड देन 5
मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0। अगर हमारे पास यहाँ पे भी डेसिमल में कोई नंबर है तो उसके बाद माइनस में पावर चली जाएंगी, जैसे कि हमने यहाँ पर बाइनरी नंबर में किया है। इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ये जो है आ जाएगी 64 एंड 2 128 एंड यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3133। ठीक है, कैलकुलेशन भी मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि आप लाइव नहीं है क्लास पे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा नंबर हो गया, ऑक्टल। अब इसका जो रिजल्ट आया वो आ गया 133। तो अगर हम इसमें ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा आ गया 133। ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया जिसको हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया, दूसरा हमारा ये आ गया ऑक्टल को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, और यहाँ पर हमारे पास हेक्साडेसिमल। हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 2, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे। हमारे पास है 2AF16 और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 एंड 2 यहाँ पे इसकी पावर है प्लस ए है, ए की वैल्यू है 10, 16 की पावर 1, नेक्स्ट 12, यहाँ पे प्लस के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एफ है हमारे पास 15 एंड मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद भी अगर कोई नंबर है, फ्रैक्शन के नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर माइनस में वैल्यूज ले जाएंगे, 16 की पावर -1 -2 एंड सो ऑन। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन में हो गया 512, ये हमारे पास हो गया 160 एंड इसकी पावर 1 एंड ये हो गया हमारे पास 15। इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे 7 8 एंड 6। ये हमारा रिजल्ट है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आया 687। ये हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर था ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। मैं एक बार इसकी फिर से चेक कर लेती हूँ। 2 5 1 6 7 एंड 8 5 एंड 6। ठीक है, करेक्ट है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।